हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लाडवा विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और सदस्यता अभियान पर कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए। नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश तरक्की और विकास की तरफ अग्रसर है। बिना रुकावट के सब काम होंगे। गलियों नालियों के अलावा पूरे हरियाणा की तरक्की होगी। सैनी ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुनिए नैब सिंह सैनी ने क्या कहा और कांग्रेस पर क्या तंज कसा। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं होता तो तरह तरह के अनर्गल प्रचार कांग्रेस करती है। पहले तो वो झूठ बोलने का काम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर किया है और अब जब उनको हार का मुंह देखना पड़ा तो अब वो ईवीएम को दोषी ठहराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों की तरफ नहीं देख रही है, दूसरे किसी न किसी के ऊपर तोहमत लगा करके अपने आप को बचना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास न मुद्दा है, न इनकी नीति, न नियत है, न इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा ये उनके पास मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहती थी। कुछ स्टेट के अंदर झूठ बोल करके उनका चला भी है, उनका तंत्र चल गया है, क्योंकि 5-10 सीटें बढ़ाने में, क्योंकि अब की बात तो कांग्रेस साफ हो रही थी। जब साफ हो रही थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पवित्र संविधान का सहारा लिया और झूठ फैला दिया संविधान को लेकर के। तो लोगों के अंदर ये झूठ थोड़ा गति से गया और अब उनके पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बाहर निकलते हैं या अंदर बढ़ते हैं, चाहे घर में अंदर बढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ईवीएम को कोसते हैं कि ईवीएम को, क्योंकि जब जहां से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहां भी तो ईवीएम थी, वहां नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस देश के लोगों का बड़ा है और मोदी जी के कामों को लोगों ने मुहर लगाई है और मोदी जी और गति से देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हम गति से उंगली उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझ जाना चाहिए कि अभी तो ये हालत हुआ है, 2029 के अंदर बिल्कुल छुपड़ा साफ होगा, कहीं कोई दिखाई नहीं, क्योंकि झूठ भी नहीं बिकेगा। झूठ बिक लिया जितना बिकना था। शैलजा ने पत्र लिखा कि हरियाणा हमने गति से काम, मैंने कहा है कि हम कर रहे हैं। चाहे सड़क है, हरियाणा प्रदेश की सड़कें सभी मजबूत और तीव्र गति से बनेंगी। नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, माँ बाप को भी ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं तुम्हारी शैलजा जी को भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी इसके अंदर सार्थक भूमिका अदा करें और हमारी सरकार मजबूती से इसको लेकर के काम कर रही है। ऐसा नहीं है, नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर जो व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं वो लगातार सरकार देने का काम कर रही है। अगर कहीं कोई विशेष किसी के अंदर दिक्कत है वो हमें लिख करके भेजे तो हम उसके ऊपर तुरंत। परम सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 5 तारीख के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका शुभारंभ किया है और 11 तारीख तक ये गीता जयंती महोत्सव चलेगा। इस बीच में हमारे जो पार्टनर कंट्री है, जो पार्टनर स्टेट है, उनके कल्चर और उनके जो ट्रेड के काम, बिजनेस के जो कार्य हैं, उन सबको लेकर के चर्चा और कुछ संगोष्ठी, बुद्धिजीवियों के, संतों के सम्मेलन और हमारे बच्चों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। 5 तारीख को आप भी पहुंच रहे हैं।